भैया बचना हिंसा से। चूहा मार गोली तो नहीं रखते हो, झूठ मत बोलना। मुनीश्वरनाथ भगवान बैठे, सारे शनि देवता लग जाएंगे। बोलो, चूहा मार गोली तो नहीं रखते हो? है कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। चूहा मार गोलियां, नालियों में पाउडर तो नहीं छिड़कते हो? विचार करो, नालियों में पाउडर छिड़क रहे हो। चूहा मार गोलियां, मच्छर को मारने वाला बैट, एकट ब्रेकेट जो तुम जानो, मच्छर को मारने वाला है ना, पिलक लगाने के बाद चट्ट 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 वो सब मरते जाते हैं। सोचो अब कितने अहिंसक हो, अब कितने अपने अपने सुख के लिए तुमने दूसरे मच्छरों के लिए तुमने मार डाला। और अब महावीर जयंती को क्या बोलते? जियो और बोलना थोड़ा, बोलो, जियो और अहिंसा परमो। किसको सुना रहे? हमको? किसको सुना रहे? हमारे लिए सुना रहे? किसके लिए सुना रहे? कितनी हिंसा होती है। कभी कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करना, कभी इस बेड का उपयोग नहीं करना जिससे मच्छर मरते हो। कोई चूहों का छेद है उसको बंद नहीं करना। तुम्हें खबर पड़ी नहीं पड़ी? खबर पड़ी? चूहे का बिल बंद मत करना, मकड़ियों की जाले मत मिटाना, मकड़ियों के जाले मत मिटाना, मक्खियों ने जो मिट्टी का घर बना लिया उसको मत मिटाना। महाहिंसा है, महाहिंसा है। और मकड़ियों ने जाले बना लिए तो अब क्या करें महाराज? ऐसा करना कि वो बना ही ना पाए। इतनी साफ सफाई रखो कि वो, अब तुम साल भर में एक बार सफाई करोगे तो कितने जाले, कितनी मकड़ियां मरेगी। मकान को इस तरह से बनाओ कि चूहा बिल्ला बना पाए। तुमने मिट्टी भर दी, वो 10 चूहे के बच्चे उसमें क्या हो गए? खत्म हो गए। सिर में जुआ हो गए, जुआ को टच 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 मारते गए, अथवा निकाल करके उसे मग्गा में रखे पानी में डाल दे गए। चिंता मत करो, जैसे तुमने चट चट मारा वो आदमी बनेगा, तुम बनोगे, तुम्हें वो चट 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 में मारेगा, है ना। और तुमने मग्गा में डाला वो तुम्हें कुआं में पटकेगा। क्या करें महाराज, क्या करें महाराज? आपने तो सारे हाथ पैर ही बांध दिए हमारे। मकर जाला नहीं मिटाना, चूहे का छेद नहीं भरना, मक्खियों की मकान नहीं मिटाना, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भैया करते हो तो पाप कर्म का आश्रय तो होता ही होता है। क्या? पाप कर्म का आश्रय तो होता ही होता है। घर पाप का स्थान है, झाड़ू पोंछा चौका पानी, हां, पर यह है घर में रहने वाला गृहस्थ श्रावक पूरी रूप से त्याग नहीं कर सकता है। क्या? त्याग नहीं कर सकते। और मैं कहूं कि मकर जाला निकालने का त्याग कर दो तो भी तुम त्याग नहीं कर पाओगे। घर है, अब कोई ये कहे कि महाराज ऐसे में आप आहार कर लोगे तो मैं तो नहीं करूंगा। कोई कहे मकर जाला आप आहार कर, नहीं करेंगे, आहार नहीं करेंगे, पर आरंभ में सारंभ में करो तो विवेक से करना। वो किया है तो फिर भगवान की पूजा करके उस पाप को क्या करना? शांत करना, उस पाप का पश्चाताप करना है, क्योंकि ये साफ सफाई के बिना आपका काम चल नहीं सकता है। हाँ, हम नहीं करते, हम करते भी नहीं है, करवाते भी नहीं है। मकर जाला निकालते भी नहीं है, किसी से निकलवाते भी नहीं है, निकालते भी नहीं यार, क्योंकि हमारा 9 कोटि से आरंभ सारंभ का त्याग है।
पर यदि आप करते हैं तो आप उसका पश्चाताप करें। प्रथम अहिंसाणु व्रत में मातंग प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। दूसरा जो सत्याणु व्रत है, उस सत्याणु व्रत में धन देव प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। सत्य बोलता था, झूठ नहीं बोलता था उसने कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया। अगर उसके पास कोई जितना पैसा रख जाता था, वो विश्वास से उनका उतना पैसा वापस कर देता था। कोई सोना चांदी गिरवी रख गया तो उनका सोना चांदी वापस दे देता था। पर अपन ऐसे हैं, बोलो अपन ऐसे हैं कि दूसरों की संपत्ति पर नियत खराब करते हैं। कोई सोना दिया तो पीतल वापस देते हैं। कब दे गए थे, किसके सामने दिए, क्या इसका सबूत है? वो धन देव जो है सत्याणु व्रत में प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। कभी किसी के धन पर उसने नियत खराब नहीं की, और जो किसी के धन पर नियत खराब करता उसका भाव ही खराब हो जाता। आप देखना, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी, धन होगा, वैभव होगा, कोई ना कोई परेशानी से वो गुजर रहा होगा। बीमारियां हैं, बच्चे ठीक नहीं होंगे, अपंग होंगे, लूले होंगे, लंगड़े होंगे। और ये भी ध्यान रखना, किसी की संपत्ति के डेरे पर नहीं पहुंचना। नाना के, मामा के, फूफा के, कोई तुम्हें गोद ले ले हमारी सारी संपत्ति, नहीं आना किसी की संपत्ति पर। क्योंकि जो किसी दूसरे की कमाई धन को भोगता है, वो अंत में जाके पागल हो जाता है। उनकी संतान कभी सुखी नहीं रहती है, संतान उनकी कभी सुखी नहीं रहती है। इसलिए जो अपन ने मेहनत से कमाया है, उस कमाई से दान करने में भी अच्छा लगता है, धर्म करने में अच्छा लगता है, और खाने में भी अच्छा लगता है। और दूसरे खाएं, अरे भैया हमने तो कमाया ही नहीं, बस उड़ा रहे, बस खर्च कर रहे। भले तुम भोग लो संपत्ति के लिए, परंतु मन में कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहां पर यह बताया कि धनदेव जो है वह सत्याणु व्रत में हम भी किसी ना किसी धार्मिक अनुष्ठान में प्रसिद्ध हों। हम भी किसी ना किसी, दो प्रकार से जीव होते, एक विख्यात होता है, एक कुख्यात होता है, बदनाम होता है, कलंकित होता है। गलत काम करने वाला बदनाम होता है। आज हम इनका श्रद्धा के साथ नाम लेते हैं। शास्त्र में नाम लिखा गया मातंगो धनदेवस्य। इतना ईमानदार था, इतना ईमानदार था धनदेव, इतना ईमानदार था कि द्रव्य से भी किसी के द्रव्य के पर नियत खराब नहीं की, और भाव से भी उसने कभी नियत खराब नहीं की। जो बोलता था वो सत्य बोलता था। तो ऐसे धनदेव सत्याणु व्रत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। विषय बहुत लंबा है। अचोर्याणु व्रत में बारिशेण, ब्रह्मचर्याणु व्रत में नीली देवी, और परिग्रह परिमाण व्रत में भरत चक्रवर्ती का प्रमुख सेनापति जय कुमार प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। मेरे बोलने की कैपेसिटी बहुत है, परंतु आप सबके सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। इसलिए मेरे बोलने की कैपेसिटी बहुत है, परंतु आप लोगों के झेलने की कैपेसिटी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। मैं अगर थोड़ा और बोलूंगा तो लोग धीरे धीरे निकलना चालू कर देंगे। कोई निकले उससे पहले ही हम अपनी वाणी को विराम दे दें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलो पंच परमेश्वर। आचार्य प्रवर कुंद कुंद आचार्य प्रवर समंत्रबद्ध स्वामी ने
रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के अंदर 64 नंबर के श्लोक में अणुव्रतधारियों में प्रसिद्ध जीवों के नाम बतलाए थे। कौन से व्रतों में कौन प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। 64 नंबर का इस श्लोक में यह 5 प्रकार के अणुव्रत में प्रसिद्ध जीवों के नामों का उल्लेख किया है और वह इस प्रकार से दिया। मातंगो धन देवश्च वारीसेणस्तथा परः नीली जय संप्राप्ता पूजातिशय मुत्तमम्। जो आचार्यों के द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित, आचार्यों के द्वारा लिखित जो ग्रंथ होते, श्लोक होते हैं, जो श्लोकों के लिए पढ़ता है उसका श्लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधर जाता है। उसका क्या, उसका श्लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी क्या हो जाता है, सुधर जाता। इस श्लोक बोलो, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में श्लोक है, क्या है, समय सार ग्रंथ में गाथाएं हैं। किसमें, समय सार में गाथाएं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में श्लोक, तत्वार सूत्र में सूत्र और छेढाला में दोहा। छेढाला में क्या है, दोहा। ऐसा नहीं है कि ये एक जैसे लिखे तो गाथा अलग होती, श्लोक अलग होते। इष्टोपदेश में कारिकाएं, इष्टोपदेश में क्या है, कार्य। और सबके पढ़ने का तर्ज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सबको एक जैसा नहीं, गाथा की तर्ज अलग होती है, श्लोक अलग होता है। तो ये आचार्य महाराज ने यहाँ पर ये दिया है, मातंगो धन देवाशय वारीसेणस्तथा परः नीले जय संप्राप्ता पूजातिशय मुत्तमम्। तो इसके लिए आचार्य महाराज ने इस प्रकार सभी लोग उच्चारण करेंगे। मातंगो धन देवाश्च वारीसेणस्ततः परः नीली जयस्य संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्, पूजातिशयमुत्तमम्। इस प्रकार से ये गाथा, चूंकि कल भी ये गाथा चली थी, कल भी ये गाथा का ही अर्थ हुआ था, क्योंकि कितने अणुव्रत हैं, 5 अणुव्रत, और प्रसिद्धि भी कितने लोग हैं, 5 लोगों ने प्रसिद्धि पाई, जिसके कारण से है ना वो आचार्यों के द्वारा स्तुत हुई। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वो आचार्यों के द्वारा भी स्तुत्य का मतलब होता है प्रशंसा का पात्र होता है, अनुशंसा का वह पात्र होता है। उसकी हर कोई सराहना करता है, उसकी हर कोई प्रशंसा करता। जैसे प्रथम तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, मुनि अवस्था में उनका सबसे पहले आहार कराने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ, विचार करो, किसके लिए, राजा सैनिक के लिए। राजा, मैंने पूछा कि आदिनाथ भगवान का प्रथम आहार कराने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, तो उत्तर आया राजा सैनिक। पर इनको एक खबर नहीं है कि राजा सैनिक कब हुए और आदिनाथ भगवान कब हुए। आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हैं और राजा सैनिक का अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के कार्यकाल में हुआ है। राजा सैनिक नहीं, राजा श्रेयांश है ना। राजा श्रेयांश के लिए प्रथम पालना कराने का सौभाग्य मिला। चक्रवर्ती को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, भरत चक्रवर्ती के लिए सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जब राजा श्रेयांश के लिए प्रथम तीर्थंकर का आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो चक्रवर्ती ने उनकी स्तुति की, चक्रवर्ती ने उनके लिए प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि आपके घर पर तीर्थंकर भगवान का आहार हुआ है, आप चलो हमारे घर पर, आप भोजन करना, आप हमें ये सौभाग्य प्रदान करें। कहने का मतलब जो अच्छा काम करता है वो अच्छे लोगों के द्वारा स्तुत्य होता है। बोलो जो अच्छा काम करता है वो अच्छे लोगों के द्वारा स्तुत्य होता है, वह वंदना करने योग्य होता है। ऐसा नहीं है कि आचार्यों के द्वारा श्रावक स्तुति को प्राप्त नहीं होता है। महिलाएं भी आचार्यों के द्वारा स्तुत्य हुई,
महिलाएं तो मुनियों की स्तुति करती ही हैं, आचार्यों की स्तुति करते हैं, पर कुछ महिलाएं ऐसी हुई जो आचार्यों के द्वारा स्तुत हुई। इस गाथा में खुद एक स्त्री का नाम आया है। इसमें इस श्लोक में भी एक स्त्री का नाम आया है जो अच्छे काम करता है। लेकिन किसकी प्रशंसा होती है? बोलो, किसकी प्रशंसा होती है? अच्छे काम की। बोलो, किसके? अच्छे काम की नहीं, अच्छे कर्तव्य की प्रशंसा होती। बोलो, अच्छे, जोर से बोलो, अच्छे कर्तव्य की प्रशंसा होती है ना। सबकी अपने अपने अपना अपना फील्ड होता है। बोलो, सबका, जो सबका अपना अपना फील्ड होता है, सबका अपना अपना मार्केट होता है। बोलो, सबका अपना अपना फील्ड होता है। जोर से बोलो, सबका अपना अपना फील्ड होता है और सबका अपना अपना मार्केट होता है और सबकी अपनी अपनी अभिरुचि होती है। इसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में भी सबका अपना अपना अलग अलग भाव होता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी पूजन करने में रुचि होती है। किसकी? बोलो, किसकी? वो सवेरे से आ जाएंगे, भगवान नहीं, भगवान के दरवाजे नहीं खोल पाएंगे, वो आ जाएंगे, इतना सारा द्रव्य लेकर के बैठे बैठे स्वाहा करते रहेंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उनका नियम ये है कि हमें 5 पूजा नहीं करना है, हमें तो इस पूरी द्रव्य का, इस द्रव्य में जो इस तरफ थाली में द्रव्य रखा उसको इस तरफ ट्रांसफर करना है। क्या करना है? हमारे यहाँ कुछ ऐसी बहनजियाँ हैं, कुछ बहनजियाँ हैं कि जो बिल्कुल सवेरे से आ जाएंगी और इतना पूरा थाली सजा के रख लेंगी। उनका सबसे पहला काम है कि इस थाली की पूरी द्रव्य हमको इसमें ट्रांसफर करना है। उन्हें ये नहीं मालूम ने किसका अर्घ्य चढ़ाया, बस हमें अर्घ्य क्या करना है? चढ़ाना है। पूजा की, किसी की पूजा में रुचि होती, किसी की मंत्र जाप में क्या होती है? रुचि होती है। और वह रुचि से मंत्र जाप को करता है। दिन में 20-20, 25-25 माला के लिए फेर लेता है। किसी का स्वाध्याय में, बोलो, किसी का स्वाध्याय में रुचि होती है कि वो स्वाध्याय में निरंतर क्या होता है? लगा रहता है। और एक होता है ना, कि जिसके है ना चौके में रुचि होती है ना, वो चौके लगाने में परफेक्ट रहते। उनका काम है, हमारा कर्तव्य आहार दान देना, है ना। चौके में उनके, चौके के अंदर उनकी क्या होती है? रुचि होती है। और एक ऐसा होता है जो आहार देने में रुचि रखता है। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं समाज में जिन्होंने कहकर के रखा कि अगर कोई मुनिराज आए तो आप मुझे बोलना, मैं उनको लेने जाऊंगा।